नमस्कार, मैं हूँ ओवी अहिराव और आप देख रहे हैं स्कूल तक न्यूज़ चैनल। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम के अनुसार भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अब अगले 2.5 से 3 वर्षों में जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरा स्थान हासिल करने की ओर अग्रसर है। मैं जब बोल रहा हूँ तब हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारी अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की है और यह मेरा डेटा नहीं है, यह IMF डेटा है। भारत आज जापान से भी बड़ा है। सुब्रमण्यम ने 10वीं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, वर्तमान में केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जर्मनी ही हमसे आगे है। अगर हम अपनी योजना और सोच समझकर काम करते रहे, हमें तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में बस 2 से 3 साल और लगेंगे। उन्होंने आगे कहा, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने इस महीने की शुरुआत में जारी अपने विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा है कि भारत 2025 में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत का नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 4,187 अरब डॉलर होने का अनुमान है, जो जापान के अनुमानित 4,186 अरब डॉलर से अधिक है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है और अगले 2 वर्षों में 6% से अधिक की वृद्धि दर्ज करने वाला है। वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र देश है। इस तेज वृद्धि से 2028 तक भारत का सकल घरेलू उत्पाद 5,584 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे यह जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस बीच जर्मनी में 2025 में कोई GDP वृद्धि नहीं होने का अनुमान है और 2026 में मामूली 0.9% की वृद्धि होगी। यह चल रहे वैश्विक व्यापार युद्ध के कारण यूरोप में यह देश सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में से एक होने का अनुमान है। 2028 तक इसकी GDP 5,251 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। जापान को भी व्यापार युद्ध का नुकसान होने की आकांक्षा है, जहां 2025 और 2026 दोनों में इसकी आर्थिक वृद्धि 0.6% पर स्थिर रहेगी। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की GDP 2025 में 30,507 अरब डॉलर होने का अनुमान है, जिसके बाद चीन की GDP 19,231 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए स्कूल तक न्यूज़ चैनल। नमस्कार।